दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी बोला जाता है। इस बार यह एकादशी नवंबर मास 2023 को पड़ रही है। दोस्तों, एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है और रमा एकादशी का अपना एक अलग ही महत्व है। जिन व्यक्तियों को आर्थिक संकट है अथवा धन की समस्या है, उन व्यक्तियों को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह एकादशी समस्त प्रकार के पापों को नष्ट करके व्यक्ति को धनवान बनाती है और उसकी आर्थिक परेशानियों का अंत करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रमा एकादशी, जिसे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी भी बोला जाता है, इस एकादशी की शुरुआत 8 नवंबर 2023 को होगी और इसका समापन 9 नवंबर 2023 को होगा। उदया तिथि के हिसाब से इस एकादशी को 9 नवंबर को ही मनाया जाएगा, या यह कहें कि गृहस्थ व्यक्ति और वैष्णव लोग इस दिन 9 नवंबर 2023 को ही इस एकादशी का व्रत रखेंगे। दोस्तों, रमा एकादशी माता लक्ष्मी के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। माता लक्ष्मी का ही एक नाम रमा है और इसीलिए भगवान विष्णु को रमापति भी बोला जाता है। इसलिए दोस्तों, जो व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत रखता है अथवा इस दिन भगवान विष्णु के साथ में माता लक्ष्मी का पूजन करता है, उस व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उस व्यक्ति की समस्त आर्थिक समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, जिस व्यक्ति का कोई भी कार्य नहीं बनता है, जिस व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं देता है अथवा अन्य प्रकार के कष्ट जिस व्यक्ति के जीवन में रहते हैं, उस व्यक्ति को बड़ी ही श्रद्धा के साथ रमा एकादशी का व्रत रहना चाहिए। इस एकादशी के प्रभाव से उस व्यक्ति के इस जन्म के और पूर्व जन्म के समस्त पाप भगवान विष्णु स्वयं काट देते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से उस व्यक्ति के घर धन, धान्य, संतान, ऐश्वर्य की और भाग्य की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी की कृपा से उसके समस्त आर्थिक संकट समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति संतान की इच्छा रखते हैं, उन व्यक्तियों को संतान की सुख मिलता है। दोस्तों, कब है रमा एकादशी, आइए जानते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बार कमेंट में जय श्री नारायण, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। हमारे वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, रमा एकादशी कब की है और रमा एकादशी के शुभ मुहूर्त क्या हैं? तो दोस्तों, रमा एकादशी जैसा हम आपको पूर्व में ही बता चुके हैं कि 8 तारीख और 9 नवंबर दोनों ही दिन है, परंतु उदया तिथि के हिसाब से 9 नवंबर 2023 को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और इसके शुभ मुहूर्त क्या हैं? तो दोस्तों, एकादशी तिथि की शुरुआत 8:23 सुबह 8 नवंबर 2023 को होगी। वहीं रमा एकादशी तिथि का समापन 9 नवंबर 2023 की सुबह 10:42 पर होगा। तो उदया तिथि के हिसाब से 9 नवंबर 2023 को ही रमा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ वैष्णव लोग और गृहस्थ लोग रखेंगे। दोस्तों, रमा एकादशी व्रत के पारण का समय 10 नवंबर 2023 को सुबह 6:40 से लेकर 8:50 तक रहेगा। दोस्तों, रमा एकादशी के पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो 9 नवंबर को सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक होगा। तो इसी अवधि में अगर आप पूजा करते हैं और शुभ समय पर ही अगर आप पारण करते हैं तो आपको रमा एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, रमा एकादशी के व्रत की विधि क्या है, हम आपको अपने इस वीडियो में बताते हैं। सर्वप्रथम व्यक्ति को जो इस रमा एकादशी का व्रत करने का इच्छुक हो अथवा अगर वह व्रत करने की हालत में नहीं है, यानी कि उसके साथ कोई शारीरिक समस्या है या अन्य कोई समस्या है, वह व्यक्ति जो व्रत नहीं भी रह सकता, उस व्यक्ति को भी रमा एकादशी वाले दिन सूर्योदय से पूर्व जागना चाहिए और जागने के बाद उसे स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद उसे स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने घर के मंदिर की स्वच्छ
साफ सफाई करनी चाहिए। मंदिर को स्वच्छ करने के बाद भगवान श्री नारायण को, माता लक्ष्मी को या शालिग्राम को आप एक लकड़ी की चौकी पर या लकड़ी के फट्टे पर वस्त्र बिछाकर उन्हें विराजित कीजिए। तत्पश्चात भगवान श्री नारायण को जलाभिषेक करना चाहिए, जल से उनका स्नान कराना चाहिए। उसके बाद पंचामृत से भगवान का स्नान कराना चाहिए, फिर गंगा जल से उनका स्नान कराना चाहिए। गंगा जल का अभिषेक करने के बाद भगवान को पीला चंदन लगाना चाहिए और उन्हें पीले फूल ही अर्पित करने चाहिए। भगवान श्री नारायण को पीली वस्तुएं अत्यंत ही प्रिय होती हैं, इसलिए संभव हो सके तो उनकी पूजा में आप पीले वस्त्र ही पहनें और पीले रंग के फूल ही उन्हें चढ़ाएं। इतना करने के बाद आप उस मंदिर में एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित कर लीजिए। दोस्तों, कोई भी पूजा बिना घी का दीपक प्रज्वलित किए हुए शुरू नहीं करनी चाहिए। जब आप घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं उस पूजा के निमित्त, तो देवता साक्षात उस दीपक के रूप में आपकी पूजा के साक्षी होते हैं और वह पूजा शीघ्र ही शुरू होती है, मान्य होती है। भगवान नारायण आपकी सभी मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूरा करते हैं, इसलिए घी का दीपक जलाना भी आवश्यक है। उसके बाद अपने हाथ में, अपने दाहिने हाथ में आप फूल अथवा पुष्प, अक्षत या जल लेकर अपने व्रत का संकल्प कीजिए। अगर आप व्रत रह सकते हैं तो, अगर आप व्रत नहीं रह सकते हैं तो आप संकल्प मत कीजिए, परंतु अगर आप व्रत रह रहे हैं तो आपका संकल्प करना भी अति आवश्यक है। अगर आप संकल्प करके व्रत रहते हैं तो जिस मनोकामना के लिए आप व्रत रह रहे हैं वह मनोकामना बड़ी ही शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, संकल्प लेते समय अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र एवं स्थान अवश्य बोलिए। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी। और व्रत का संकल्प लेने के बाद आप उस वस्तु को जो आपने अपने दाहिने हाथ में ले रखी है, चाहे वह पुष्प हो, चाहे वह अक्षत हो और चाहे वह जल हो, उसे भूमि पर छोड़ दीजिए। इतना करने के बाद आप रमा एकादशी कथा की विधि या उसका पाठ कीजिए, उसकी कथा का पाठ कीजिए। और पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप उस कथा को सुनिए। कोई अगर दूसरा बोलता है आप उसे भी सुन सकते हैं और आप अपने फ़ोन में भी सुन सकते हैं। दोस्तों, जितना महत्व कथा के पाठ का होता है उतना ही महत्व कथा के श्रवण का होता है। इसलिए अगर आप कथा पढ़ नहीं सकते तो आप कथा को सुनिए, सुनने का भी उतना ही महत्व होता है। उसके बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहिए। और अगर आपके पास आपका गुरु मंत्र है तो आप अपने गुरु मंत्र का जाप कीजिए। उसके बाद माता लक्ष्मी के साथ भगवान श्री नारायण, भगवान श्री हरि की आरती कीजिए। आरती करने के बाद भोग लगाइए और भगवान का भोग संभव हो तो पीली वस्तु का ही लगाएं। और भगवान के भोग में आप तुलसी दल अवश्य ही रखें। और तुलसी दल आप एक दिन पूर्व ही तोड़कर रखें, अथवा एकादशी के दिन तुलसी माता के जो दल जमीन पर यानी भूमि पर गिरे हुए हैं उन्हीं दलों का आप उपयोग कीजिए। भगवान विष्णु को जब भी आप भोग लगाएं उसमें तुलसी दल अवश्य ही शामिल करें। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। भगवान का भोग लगाने के बाद अंत में आप उनसे क्षमा याचना कीजिए कि हे प्रभु, मैं आपके व्रत की विधि पूरी रूप से नहीं जानता हूँ, मैं अबोध हूँ, मैं कोई विधि नहीं जानता और मैं कोई भी गलती कर सकता हूँ। इसलिए हे नारायण, अगर इस व्रत में मुझसे कोई गलती, कोई भूल हो जाती है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और इस व्रत का अगर कोई सदफल मिलता है तो वो आप मुझे प्रदान कीजिएगा और मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिएगा। ऐसा कहने के बाद आप भगवान से क्षमा याचना करें और उसके बाद फिर संपूर्ण दिन आप भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान का नाम जपिए और अच्छे साहित्य पढ़िए, जैसे कि रामायण या भागवत गीता या कोई शास्त्र अगर आप पढ़ सकते हैं। पढ़ नहीं सकते तो सुन सकते हैं, सुन नहीं सकते तो देख सकते हैं। आप भगवान का चित्त का ही ध्यान करते रहिए संपूर्ण दिवस। उसके बाद रात्रि में आप भगवान नाम का जाप करते हुए रत जगा कीजिए। रत जगा संभव नहीं है और आपका सोना आवश्यक है तो आप भूमि पर ही शयन कीजिए। किसी भी व्रती को बिस्तर पे शयन नहीं करना चाहिए, उसे सदैव भूमि पर ही शयन करना चाहिए।
अगले दिन सूर्योदय से पूर्व जाकर आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद दान दीजिए और दान सदैव ही पात्र को ही देना चाहिए। पात्र को अर्थात जिसे आवश्यकता है। अगर जिसे आवश्यकता नहीं है उसे दान देने की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए मित्रों, जब भी आप दान दें तब आवश्यक को ही दें। जिसे आवश्यकता हो उसी को दान दीजिए। और दान भी आपको यथाशक्ति देना है। यथाशक्ति का अर्थ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होता, अपितु जितनी आपकी आवश्यकता है उस आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो धन बचता है उसमें से ही आप दान दीजिए। अपने बच्चों का पेट काट कर आप दान करेंगे तो वह दान स्वीकार्य नहीं होगा। इसलिए पहले अपने परिवार की, क्योंकि आप गृहस्थ में हैं और गृहस्थ की पहली जिम्मेदारी अपने परिवार को चलाना होता है। इसलिए सर्वप्रथम अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए। उसके बाद जो धन बचता है उसी धन में से दान कीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि यथाशक्ति दान कीजिए। दान करने के बाद जो पारण का समय है उसी समय पर आप अपने व्रत का तुलसी दल और जल के साथ अथवा भोजन के साथ पारण कीजिए। संभव हो सके तो कुछ एक दाने चावल के अवश्य खाइए। इससे आपके पूर्व में किए गए पापों का अंत होगा। भगवान श्री नारायण आप पर कृपा करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों, ऐसी ही कामना करते हैं। मित्रों, आपको अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।